हे फ्रेंड, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। मैं आज एक नया जॉब का रिक्वायरमेंट लेके आती हूँ। तो जहाँ पे देख सकते हो DRDO की तरफ से जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है, जहाँ पे तुम्हारा वैकेंसीज यहाँ पे देख सकते हो 1901 इतना वैकेंसीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ 1901 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी HTAB एंड टेक्नीशियन टेक ए। ओके, वो तुम्हारा अंडर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस टेक्निकल क्रेडियर DRTC। ओके, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो इन लोगों का ऑफिशियल वेबसाइट से मैं डाउनलोड करके तुम लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। जहाँ पे तुम्हारा देख सकते हो ये तुम्हारा DRDO एक अच्छा है, मतलब DRDO में क्या काम होता है पता है सबको ऑलमोस्ट, बट यहाँ पे वैकेंसीज इतना ज़्यादा है तो उसके लिए यहाँ पे अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, पहले ही बता देती हूँ। और यहाँ पे तुम्हारा जो है ये जो तुम्हारा 23 सितंबर 2022 ये तुम्हारा क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। ओके, क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। और ये जो ओपनिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो स्टार्ट होगा तुम्हारा 3 सितंबर 2022 टाइम यहाँ पे मेंशन किया है। और तुम्हारा क्लोजिंग डेट है तुम्हारा 23 सितंबर 2022। अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट 3 सितंबर से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा पहले बता देती हूँ यहाँ पे क्या क्या बोला है। पहला सेक्शन 1 जो है यहाँ पे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी HTAB ग्रुप बी। तो यहाँ पे तुम्हारा पे स्केल जो बोला है, यहाँ पे पे स्केल तुम्हारा लेवल ऑफ 6 7th CPC पे मैट्रिक्स। तो उसके बाद यहाँ पे बोला है एज लिमिट, क्या बोला है एज यहाँ पे मेंशन किया है तुम्हारा 18 एंड 28 एज। ओके, और बाकी SC ST एंड OBC के लिए एंड वोमेन के लिए तुम्हारा अलग करके रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, ये अच्छा बात है। यहाँ पे देख सकते हो रिलैक्सेबल फॉर ST SC OBC NCL ESM PWBD, देन तुम्हारा विंडोज़, देन डिवोर्स्ड वोमेन, देन वोमेन, उसके लिए अलग करके रिलैक्सेशन मिलेगा। और यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे देख सकते हो बोला है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में भी इन लोग बता चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो पहला बात है यहाँ पे बोला है प्लीज़ नोट दैट द कैंडिडेट possessing higher qualifications, that's mean MSc BTech BE और PhD डिग्री एट्सेट्रा, इन लोग क्या होगा एज ऑन क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी shall not be considered for the requirement। ओके, shall not be considered for the requirement। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे वैकेंसीज हैं। एग्रीकल्चर के लिए है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए है, जहाँ पे तुम्हारा एग्रीकल्चर जिन लोग हैं उन लोगों के लिए SC ST OBC यहाँ पे कैटेगरी अलग करके मेंशन की है। ऐसा करके तुम्हारा 10 वैकेंसीज है। ऑटोमोबाइल के लिए तुम्हारा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए जहाँ पे डिप्लोमा मांगा है, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय AICT, जहाँ पे SC के लिए 6 ST के लिए तुम्हारा 0 एंड OBC के लिए तुम्हारा 4 EWS के लिए 2 UR के लिए 3 ऐसा करके 15। उसके बाद तुम्हारा बोटानी है, केमिकल इंजीनियरिंग है। केमिकल इंजीनियरिंग में जहाँ पे तुम्हारा डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड बाय AICT, जहाँ पे तुम्हारा SC के लिए 3 ST के लिए 3 OBC के लिए 8 EWS के लिए तुम्हारा 2 UR के लिए 19 ऐसा करके तुम्हारा 35। केमिस्ट्री के लिए भी है। उसके बाद तुम्हारा सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी है, जहाँ पे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय AICT यहाँ पे तो बोला है SC के लिए तुम्हारा 4 ST के लिए 2 OBC के लिए 7 EWS के लिए 4 UR के लिए 8 ऐसा करके तुम्हारा 25 वैकेंसीज। कंप्यूटर साइंस के लिए भी है। तो कंप्यूटर साइंस में तुमको BSc डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और तुम्हारा डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस
एलिजिबल है फॉर दिस वैकेंसीज़ के लिए। तो जहाँ पे तुम्हारा 25 तुम्हारा एससी के लिए है, 5 एसटी ओबीसी के लिए 41, ईडब्ल्यूएस के लिए 24, यूआर के लिए तुम्हारा 72, ऐसा करके तुम्हारा 167। डिप्लोमा के लिए भी वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE, जहाँ पे तुम्हारा 5 तुम्हारा एससी के लिए, एसटी के लिए 0, ओबीसी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, यूआर के लिए 6, ऐसा करके 17 वैकेंसीज है। तो उसके बाद तुम्हारा ऐसा करके इलेक्ट्रिकल के लिए भी है। इलेक्ट्रिकल में तुमको डिप्लोमा पास होना चाहिए, उसके लिए भी यहाँ पे 68 वैकेंसीज। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए तुम्हारा 31, जहाँ पे तुमको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में तुमको कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी ऐसा करके इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी तुम्हारा 192, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए तुम्हारा 17, लाइब्रेरी साइंस के लिए तुम्हारा 23, मैथमेटिक्स के लिए 13, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए तुम्हारा 294। ओके, 294 फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये तुम्हारा डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए और तुम्हारा वैकेंसीज है 294। ऐसा करके बहुत सारे वैकेंसीज है, तो देख सकते हो। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे नेक्स्ट है तुम्हारा टेक्नीशियन ए के लिए भी अलग करके मेंशन किए, जहाँ पे तुम्हारा पे स्केल तुम्हारा दे सकते हो, मतलब तुम्हारा सैलरी पैकेज यहाँ पे देख सकते हो कितना है, लेवल 2 है। और उसके बाद तुम्हारा एज लिमिट यहाँ पे मेंशन किया 18 to 28 ईयर्स, और सेम क्राइटेरिया बोला है जैसा रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे क्या बोला है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे तुम्हारा 10th क्लास पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट। पहले तुमको 10th पास करना चाहिए। सेकंड तुम्हारा सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द रिक्वायर्ड डिसिप्लिन, और सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 1 year ड्यूरेशंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन द required discipline if the industrial training institute do not award certificate, okay, do not award certificate in the discipline or national trade certificate in the required discipline or national apprenticeship certificate in the required discipline। तो यहाँ पे जैसा ऑटोमोबाइल के लिए भी यहाँ पे है, ऑटोमोबाइल के लिए तुम लोग को ITI पास करना चाहिए, उसके बाद 10th एंड ITI दोनों तुमको पास होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा टोटल तुम्हारा 34 है। यहाँ पे जैसे यूआर के लिए तुम्हारा 5 और टोटल तुम्हारा 5 है, यहाँ पे 34 नहीं है, 5 वैकेंसीज है। ऐसा करके कारपेंटर के लिए भी है, CNC ऑपरेटर, बुक बाइंडर, COPA, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, और DTP ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, ग्राइंडर मैकेनिक्स। देन तुम्हारा ऐसा करके बहुत सारे भी वैकेंसीज है, यहाँ पे देख सकते हो, होल्डर, टर्नर। तो ऐसा करके तुम्हारा जो टोटल यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा वैकेंसीज तुम्हारा 826, ऐसा करके तुम्हारा कुछ वैकेंसीज है। तो उसके बाद ये तुम्हारा बता दिया, यहाँ पे ये भी बता चुके हैं मतलब कहाँ तुम्हारा मतलब कौन सा जैसा तुम्हारा A1 के लिए बोला है ना, A1 मतलब आगरा, यहाँ पे ये भी मेंशन किया कौन सा लोकेशन में होगा। देखो पोस्टिंग कहाँ होगा, यहाँ पे बोला है जैसा A2 मतलब क्या है, यहाँ पे मेंशन किया है। A2 मतलब है तुम्हारा यहाँ पे A2 मतलब जो है यहाँ पे A2 मतलब यहाँ पे देख सकते हो जैसा A1 मतलब यहाँ पे मेंशन किए है आगरा, B3 मतलब भुवनेश्वर, ऐसा करके सारे चीज़ यहाँ पे जैसा लोकेशंस बोले हैं जहाँ पे तुम्हारा जॉब पोस्टिंग होगा, यहाँ पे पूरा अलग करके मेंशन किए। ओके, देन सेक्शन 2 में भी यहाँ पे देख सकते हो, सेक्शन 2 का भी है यहाँ पे। तो बट मेरा टेक्निकल रिलेटेड जो भी है अपडेट देना है वो मैं ऑलमोस्ट बता चुकी हूँ, बट यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है
वो बताऊंगी। तो अप्लाई करने के लिए तुमको हाउ टू अप्लाई, तो पहले क्या करना पड़ेगा तुमको, DRDO जो है वहाँ पे जाके तुमको उन लोगों का जो वेबसाइट है https://www.drdo.gov.in, वहाँ पे जाके तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद तुम्हारा एप्लीकेशन सबमिटेड बाय अदर मीन्स और मोड, यहाँ पे जो है उसको क्लिक करना पड़ेगा। वहाँ पे उसको जाने के बाद तुमको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल मिलेगा जहाँ पे तुमको ओपन करना पड़ेगा। बट ये तुम्हारा स्टार्ट होगा तुम्हारा 3 सितंबर से तुम्हारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन बेनिफिट जो है वो मिलेगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पे बोला है, एप्लीकेशन मोड और एप्लीकेशन फ़ीस जो बोला है, तो वो तुम्हारा नॉन रिफंडेबल और नॉन ट्रांसफरेबल एप्लीकेशन फ़ीस इज़ 100 रुपीज़। ठीक है, 100 रुपीज़ इज़ पेड टू बाय द कैंडिडेट। ओके, वो तुमको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे जगह में तुम्हारा एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा, देख सकते हो। जहाँ पे तुम्हारा CBT टेस्ट होगा, पहला तुम्हारा CBT टेस्ट है, उसके लिए तुम्हारा यहाँ पे बहुत सारे सेंटर भी दिया है, जैसा तुम्हारा आगरा, हैदराबाद, तुम्हारा लखनऊ, मुंबई, सारे यहाँ पे मेंशन किए। तो अपने हिसाब से तुम मतलब तुम्हारा एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हो। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या होगा, पहला बात है तुम्हारा सिलेक्शन प्रोसीड्योर। तो तुम्हारा CBT टेस्ट होगा, CBT टेस्ट होने के बाद तुम्हारा नेक्स्ट तुम्हारा CBT ट्रायल 1 एंड ट्रायल 2 दोनों होगा। उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू होगा, ऐसा करके कुछ है। तो यहाँ पे स्कोप ऑफ एग्जामिनेशंस और पैटर्न क्या है, पहला तुम्हारा CBT फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा, उसमें तुम्हारा टेस्ट कॉमन टू ऑल पोस्ट कोर्स, जहाँ पे तुम्हारा एप्टीट्यूड, रीजनिंग ये सब रहेगा। और इंग्लिश लैंग्वेज मतलब बेसिक लैंग्वेज, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ रहेगा, जहाँ पे तुम्हारा 120 क्वेश्चंस रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स तुम्हारा 120। और ड्यूरेशंस ऑफ एग्ज़ाम तुम्हारा 90। उसके बाद CBT ऑफ प्रोविजनल सिलेक्शन, जहाँ पे तुम्हारा टेस्ट स्पेसिफिक टू द सब्जेक्ट ऑफ द पोस्ट कोड, जैसा तुम्हारा सपोज तुम्हारा इलेक्ट्रिकल है, तुम्हारा इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन आएगा, किसी का सिविल होगा तो सिविल से क्वेश्चन आएगा, उसके लिए तुम्हारा 100 ऑफ क्वेश्चंस, जहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम मार्क्स तुम्हारा 100 और ड्यूरेशंस ऑफ एग्जाम्स कितना तुम्हारा 90 मिनट। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया भी वो भी मेंशन किया है तुमको। मैक्सिमम यहाँ पे जैसा ट्रायल 1 है, ठीक है, ट्रायल 1 के लिए तुम्हारा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा तुम्हारा 40% तुम्हारा UR मतलब जनरल एंड OBC के लिए, और 35% मार्क्स तुम्हारा SC और ST के लिए। सेकंड तुम्हारा जो प्रोविजनल सिलेक्शंस क्राइटेरिया जहाँ पे है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ट्रायल 2 के लिए भी हम देख सकते हो, दीज प्रोफेशनल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द ट्रायल 2 एग्जामिनेशंस। ओके, ट्रायल 2 एग्जामिनेशंस। उसके बाद प्रोविजनल सिलेक्शंस जो क्राइटेरिया है, जहाँ पे तुम्हारा देख सकते हो, जहाँ पे ट्रायल 2 एग्जामिनेशंस होगा, तो वहाँ पे तुम्हारा ट्रायल 2 जो होगा, ट्रायल 2 जहाँ पे तुम्हारा और ट्रायल 2 और जो है यहाँ पे देख सकते हो, वो तुम्हारा 40% फॉर द UR और OBC कैंडिडेट, और 35% तुम्हारा SC और ST कैंडिडेट के लिए। ओके, ये तुम्हारा पहला तुम्हारा STA B, ठीक है। उसके बाद टेक A के लिए भी सेम बोला है, पर थोड़ा सा अलग है, जैसा तुम्हारा CBT प्रोविजनल सिलेक्शन जहाँ पे वहाँ पे तुम्हारा क्वांटिटी एबिलिटी, देन एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज जो भी है, वो तुम्हारा 40 तुम्हारा सेक्शन A के लिए और 80 तुम्हारा सेक्शन B। और तुम्हारा मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे देख सकते हो, मैक्सिमम मार्क्स तुम्हारा 120। ड्यूरेशंस ऑफ मैक्सिमम जो तुम्हारा टाइम लगेगा वो तुम्हारा 90 मिनट्स तुमको ट्रायल टाइम देगा।
ट्रेड टेस्ट जो है तुम्हारा क्वालिफाइंग इन नेचर, जहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा ट्रेड टेस्ट विल बी ITI लेवल इन द रिलेटेड ट्रेड टू टेस्ट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट। ओके, यहाँ पे क्या बोला है, द ट्रेड टेस्ट मे बी ऑफ अबाउट 1 to 2 आवर ड्यूरेशंस। ओके, ऐसा करके यहाँ पे बोला है। उसके बाद तुम्हारा इसके लिए बोला है ट्रायल 1 के लिए तुम्हारा 40%, जहाँ पे तुम्हारा UR OBC के लिए मतलब जनरल OBC के लिए, एंड 35% तुम्हारा SC ST के लिए। और सेकंड में तुम्हारा यहाँ पे देख सकते हो सेकंड जो तुम्हारा है उसके लिए तुम्हारा बोला है, जैसा यहाँ पे देख सकते हो सेकंड के लिए भी मेंशन किए। सेकंड बोला है प्रोविजनल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी ट्रायल 1 विल बी कॉल्ड टू द ट्रायल 2। इट मैंडेटरी टू क्वालिफाई द ट्रायल 2 ट्रेड टेस्ट फॉर द फाइनल सिलेक्शंस। ओके, और कुछ नहीं बोला है ज़्यादा, मतलब जो हाईलाइटेड वाला है वो बता चुकी हूँ, क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए जो मेन चीज़ वो बता चुकी हूँ। तभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं ज़रूर बताएंगे। और एक चीज़ है यहाँ पे बोला डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड एडमिट कार्ड जो बोला है वो तुम्हारा वेबसाइट में ही उन लोग पब्लिश करेगा। ठीक है, वेबसाइट में उन लोग पब्लिश करेगा कितना डेट में तुम्हारा एग्जामिनेशंस होगा और एडमिट कार्ड कब आएगा, वो पूरा उन लोग वेबसाइट में पब्लिश करेगा। ओके, और यहाँ पे सारे चीज़ें मैं बता चुकी हूँ ऑलमोस्ट। तभी भी कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं बताएंगे, प्रॉब्लम नहीं है कुछ। तो यहाँ पे ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट है क्योंकि DRDO में इतना वैकेंसीज आता नहीं है, तो इसीलिए ये फॉर्म को फिल करना चाहिए। ओके, फॉर्म को फिल कर देना चाहिए। तो आई होप मैं बता चुकी हूँ। तभी भी कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों लोगों को भी शेयर कर देना, क्योंकि मैं हमेशा जॉब का रिक्वायरमेंट लेके आती हूँ ओनली फॉर टेक्निकल रिलेटेड जॉब। तो टेक्निकल रिलेटेड जॉब को अपडेटेड पाने के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड लोगों को भी शेयर कर देना, क्योंकि मैं चाहती हूँ सबको जॉब एटलीस्ट दे दें। मतलब मेरा तो हाथ में नहीं है, ठीक है, मेरा तो हाथ में नहीं है, बट मैं चाहती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ एटलीस्ट सबके पास ये अपडेटेड पहुँच जाएगा तो जॉब को अप्लाई कर देना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉच माई वीडियो। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।